हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप यानी कि चैप्टर नंबर 2 क्लास 12th अकाउंटेंसी बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 के लिए हमने फर्स्ट पार्ट देख लिया था। आज हम सेकंड पार्ट में पढ़ने वाले हैं कि पार्टनरशिप डीड क्या है। देखो, फर्स्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने क्या क्या कवर किया। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने देखा कि ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स को हम लोगों ने देखा कि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरीके से बनाते हैं, उसका पूरा का पूरा फॉर्मेट हम लोगों ने लर्न किया। तो अगर आपने ये नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में आप जाओ, वहां पे आपको मिल जाएगा 12th अकाउंटेंसी का 2022 सेशन के लिए। उसमें एनपीओ पूरा का पूरा चैप्टर कवर है, इवन टेस्ट भी कवर है उसके अंदर एनपीओ का, और फंडामेंटल पार्टनरशिप का फर्स्ट पार्ट भी कवर है। और आपको बता दूं, डेली शाम को 7 बजे हमारी वीडियो आती है क्लास, जहाँ पे अकाउंट सीको बीएसटी तीनों सब्जेक्ट आपका टिल बोर्ड एग्जामिनेशन तक हम पूरा का पूरा कवर करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, रिवीजन हो, केस स्टडीज हो, टेस्ट हो, प्रैक्टिस पेपर हो, गेस्ट पेपर हो, प्रीवियस ईयर पेपर हो, सब कुछ वहां पे कवर हो रहा है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। अगर आप क्लास 12th में हो तो आपको बहुत हेल्प करने वाला है ये। तो हम बात करते हैं पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप एक्ट का डिफरेंस। अच्छा, ये नोट्स आपको मिलेंगे कहाँ पे, या तो मेरे साथ साथ नोट कर लो आप वीडियो पॉज करके, या फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वहां पे ये नोट ले सकते हो, जो कि है क्लास सुनील पांडा 2021-2022। तो इस टेलीग्राम चैनल पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, वहां पे डेली में नोट पोस्ट कर देता हूँ वीडियो के बाद, ठीक है। चलो, अच्छा देखो, पार्टनरशिप डीड क्या होता है। पार्टनरशिप डीड एक रिटर्न अग्रीमेंट है। देखो, रिटर्न है यानी क्लास लिखित अग्रीमेंट है, जिसके अंदर सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखी रहती है पार्टनरशिप की। अब होता क्या है, चार पांच पार्टनर्स हैं, मिलकर अपना बिजनेस करना चाहते हैं। तो इन फ्यूचर जो भी पॉसिबल कंडीशन है, जैसे कोई आएगा तो क्या क्या लेकर आएगा, कोई जाएगा तो क्या क्या लेकर जाएगा, हमारे बिजनेस का नाम क्या है, क्या कौन कल को क्या काम करेगा, किसको कितनी सैलरी मिलेगी, किसको कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, किसे 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 कितना कमीशन मिलेगा, कोई गलत एक्टिविटी करता है तो उसके लिए क्या पेनल्टी हो गया, एंड एवरीथिंग, सब कुछ, कौन कौन सा काम करेगा, किसको क्या प्राइस मिलेगा, सब कुछ ये लोग एक रिटर्न अग्रीमेंट में लिख देते हैं, ताकि कल को कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, कल कोई समस्या होती है तो हम पार्टनरशिप डीड को देख कर सुलझा ले। अदरवाइज तो हम लोगों को याद ही नहीं रहेगा हमने क्या कहा था। फिर बाद में क्या होगा, भाई तूने ऐसा कहा था, अरे नहीं तूने ऐसा कहा था, तेरा ये मतलब था, मेरा वो मतलब नहीं था। तो इसीलिए पहले से सारी चीज लिख के रख लो, कल को क्या क्या होने वाली है, ताकि क्लास आपको कोई समस्या ना हो। कोई भी अगर डिस्प्यूट होता है, विवाद होता है कोई भी, तो आप पार्टनरशिप डीड को देखकर अपने विवाद को सुलझा लो। इसके अंदर क्या क्या होता है, फर्म का नाम, एड्रेस, पार्टनर्स के नाम, डिटेल, कैपिटल किस किसने कितना दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसे कितना मिलेगा, सैलरी, सब कुछ पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा रहता है। बेटा, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जामिनेशन का सैंपल पेपर जो 2021 में रिलीज हुआ, उसमें क्लास ये क्वेश्चन 6 नंबर का पूछा गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। बिल्कुल, अभी मैं आपको आगे डिस्कस करूँगा कैसा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है? हालाँकि पेपर तो हुआ नहीं, बट क्वेश्चन पूछा गया था, सैंपल पेपर जो सीबीएसई ने रिलीज़ किया था, ठीक है? अच्छा, पार्टनरशिप एक्ट क्या है? 1932 का एक्ट है। पार्टनरशिप एक्ट क्या होता है? क्या देखो, एक्ट क्या है, इसके अंदर सारे नियम कानून लिखे हैं पार्टनरशिप के, कि अगर कल को कोई विवाद होता है पार्टनर्स के बीच, पार्टनरशिप फर्म में कोई लड़ाई झगड़ा होता है, तो कैसे सुलझाया जाएगा। वैसे मैं बता दूं, डीड और एक्ट में ज्यादा जो वैल्यू है पार्टनरशिप फर्म में, वो डीड की है। ध्यान समझना, डीड की क्यों। डीड में जो लिख दिया आपने, आप कहते हो नहीं हम प्रॉफिट्स को बराबर बराबर बांटेंगे, तो भैया तुम प्रॉफिट को बराबर बराबर ही बांटोगे, चाहे किसी ने क्लास कम पैसा लगाया हो, चाहे किसी ने बिजनेस में पैसा ज्यादा लगाया हो। तो ना, डीड की वैल्यू है, जो भी तुम चाहते हो, लॉ क्या कहता है कि जो भी तुम चाहते हो वो सब डीड में लिख दो। लेकिन अगर किसी कारणवश आपने डीड नहीं बनाया, कई बार पार्टनर्स कहते हैं यार हम तो पक्के दोस्त हैं, हमें क्या जरूरत है डीड बनाने की, हम लोगों ने बोल दिया बराबर बराबर बटेगा तो बराबर बराबर बटेगा, कल को कोई लड़ाई झगड़ा होगा तो कैसे सुलझाओगे फिर आप। तो डीड आप बना लो, लेकिन कई बार डीड लोग नहीं बनाते, या फिर डीड आपने बनाया लेकिन आपने कोई चीज लिखना भूल गए, लाइक किसको कितनी सैलरी मिलेगी ये लिखना भूल गए, प्रॉफिट कैसे बटेगा ये लिखना भूल गए, कोई भी अदर चीज जो आप लिखना भूल गए, तो उस सिचुएशन में हम फॉलो करते हैं किसको क्लास, पार्टनरशिप एक्ट 1932 को। और पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है कि किसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, किसी को सैलरी नहीं देंगे, किसी को कमीशन नहीं देंगे, किसी की ड्राइंग पे कोई भी इंटरेस्ट हम नहीं लेंगे। ध्यान समझना, पार्टनरशिप एक्ट कहता है नो इंटरेस्ट इन कैपिटल, नो सैलरी, नो कमीशन, नो इंटरेस्ट इन ड्राइंग। हम पार्टनर से कुछ भी नहीं लेंगे, कुछ भी नहीं देंगे। बस ये दो बातें कहता है, ध्यान समझना। पहली चीज कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इक्वल है, इसीलिए आप देखते हो कई बार क्वेश्चन में जब नहीं लिखा होता प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो हम इसको इक्वल ही मानते हैं। तो अगर किसी क्वेश्चन में पार्टनर्स किस तरीके से प्रॉफिट्स को बांटेंगे ये ना लिखा हो, तो हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बराबर बराबर ही बांटते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल इक्वल। दूसरी बात क्या, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एट द रेट 6% पर एनम। पार्टनर के लोन पे जो इंटरेस्ट जाता है वो 6% पर एनम जाता है क्लास, इवन इन केस ऑफ लॉस। यानी कि अगर पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया, ध्यान समझना,
पार्टनर ने लोन दिया अगर किसको, बिजनेस फर्म को, पार्टनरशिप फर्म को, तो पार्टनर बोलता है मैं ब्याज लूंगा उस पे, लेकिन तुम्हें जितना ब्याज चाहिए 2%, 3%, 6%, 12%, 18%, 24%, 36%, तुमको जितना ब्याज चाहिए तुम डीड में लिख दो। लेकिन अगर तुम डीड में नहीं लिखते तो क्लास हम क्या करेंगे, पार्टनरशिप एक्ट को देखेंगे, और पार्टनरशिप एक्ट में क्या लिखा है कि हम देंगे कितना, 6% पर एनम, और अगर लॉस भी हो जाता है बिजनेस को तो भी देंगे। क्लास इसे बोलते हैं चार्ज। तो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ, बहुत ज्यादा मिस्टेक बच्चों से हो जाती है और कई बार समझ नहीं आता है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट किसे कहते हैं और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट किसे कहते हैं। तो ये हम आगे जाके कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी पार्टनर्स ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी हम तभी देंगे जब हमें प्रॉफिट्स होगा, यानी कि अगर बिजनेस को प्रॉफिट है तो ही हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, तो ही हम सैलरी देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। लेकिन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन तो हम देंगे ही देंगे, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। हालांकि ये पॉइंट आपको डीपली मैं आगे जाके समझाऊंगा कि ये पॉइंट क्या है, बट आपको फिलहाल ये 2 पॉइंट लर्न करने, थर्ड पॉइंट आगे डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से अगर आपके पास अप्रोप्रिएट प्रॉफिट नहीं है। मान लो क्लास मेरा प्रॉफिट है 4 रुपए का और तुम्हें इंटरेस्ट 5 चाहिए, तो 5 नहीं देंगे, इंटरेस्ट हम 4 ही देंगे। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ये सब हम प्रॉफिट के अंदर से ही देते हैं, लॉस कभी नहीं होने देना है। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन कह दे कि भाई नहीं पूरा का पूरा दो, लॉस हो जाए तो भी दो, तो हम पूरा देंगे, फिर लॉस हो जाएगा, फिर 4 में से 5 देंगे तो -1 आएगा जो कि लॉस होगा। खैर वो बात हम बाद में करेंगे, बट अभी आपको इतना समझ आया कि जो भी कुछ लिखना है आप डीड पे लिख दो। अगर डीड साइलेंट है तो एक्ट एप्लीकेबल होगा, और एक्ट कहता है कोई सैलरी, कोई कमीशन, कोई इंटरेस्ट नहीं जाएगा, कोई इंटरेस्ट ड्राइंग भी पार्टनर से नहीं लेंगे। सिर्फ 2 बातें आप ध्यान रखनी है, पीएसआर इक्वल होगा, चाहे आप कैसे भी बात कर लो, प्रॉफिट तो बराबर ही बटेगा अगर आपने डीड नहीं बनाया या डीड बनाया और प्रॉफिट के बारे में नहीं लिखा तो। और अगली चीज क्या है कि पार्टनर ने अगर कोई लोन दिया है तो पार्टनर क्लास उस पर 6% का ब्याज लेगा, और भले ही बिजनेस को लॉस हो जाए उसे देना ही देना है, क्योंकि उसे बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट को कम करता है। जैसे हम सैलरी देते हैं, जैसे क्लास हम लोग रेंट देते हैं मकान मालिक को, ठीक है, उसी तरीके से क्लास हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन भी देंगे। ओके, अच्छा, एक बात और, एक चीज होती है क्लास माइनर डिसीजन, छोटे मोटे डिसीजन। अब देखो बिजनेस में, पार्टनरशिप फर्म में कई सारे पार्टनर्स है, तो कुछ छोटे मोटे डिसीजन उसको लेना है, तो वो देखते हैं कि अगर 6 में से 4 लोग तैयार हैं या 5 में से 3 लोग तैयार हैं, तो भैया 10 में से 6 लोग तैयार हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, उस डिसीजन को मान लेंगे। मतलब मान लो कि रॉ मटेरियल, कि कहाँ से रॉ खरीदना है, हमें कच्चा माल कहाँ से खरीदना है, जयपुर से खरीदना है या फिर हमें ग्वालियर से खरीदना है। तो अगर आपको जयपुर से खरीदना है, इसलिए 10 में से 6 लोग तैयार हैं, तो 4 लोग ग्वालियर कह रहे हैं, तो भी जयपुर से माल आएगा, ग्वालियर से माल नहीं आएगा। तो यानी कि जो छोटे-मोटे डिसीजंस हैं उसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, 50% से ज़्यादा कंसेंट अगर है, सहमति, कंसेंट मतलब क्या होता है, सहमति है, सब लोग हाँ बोल रहे हैं, वोट कर रहे हैं, तो हम माल वहीं से खरीदेंगे। दैट दैट इज़ कॉल्ड माइनर कंसेंट, ठीक है? माइनर डिसीजन। लेकिन कुछ बड़े डिसीजन होते हैं, मेजर डिसीजन, लाइक लाइक ए, बी, सी 3 पार्टनर्स हैं, ये डी को एडमिट करना चाहते हैं। अगर एक भी पार्टनर मना कर देगा तो डी एडमिट नहीं हो पाएगा। इवन क्लास 49 पार्टनर्स है, और 49 पार्टनर्स में से कोई एक भी पार्टनर अगर मना कर देता है कि नया पार्टनर बिजनेस में नहीं आएगा, तो नया पार्टनर बिजनेस में नहीं आ सकता। यानी किसी भी नए पार्टनर को लाने के लिए तुम्हारा पूरा का पूरा 100% कंसेंट होना चाहिए, यानी कि सारे लोग हाँ बोलेंगे तभी नया पार्टनर बिजनेस में आ पाएगा, अदरवाइज नया पार्टनर बिजनेस में नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो ये बातें हो गई। अब एक लास्ट टॉपिक है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट किसे कहते हैं और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट किसे कहते हैं। दोनों चीज ध्यान से समझ लेना क्लास, क्योंकि ये बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसा डिफरेंस तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए, चैप्टर को अच्छे से आगे चलाने के लिए बहुत जरूरी है। सो प्लीज इस पे कोई लापरवाही नहीं, बहुत प्यार से अच्छे से समझना। फिर हम क्लास कुछ क्वेश्चंस ये रहे, क्वेश्चंस करेंगे, तो वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, बट आप एंड तक देखना, क्योंकि क्लास बहुत बड़ा चैप्टर है। थोड़ा सा आप लोगों ने ही बोला कि सर और ज़्यादा वीडियोस लेके आओ, और तो मैंने सोचा कि अभी थोड़ा-सा टाइम बढ़ाते हैं, फिर धीरे-धीरे वीडियोस की नंबरिंग भी बढ़ा देंगे। आप लोग मेरे साथ-साथ पढ़ना स्टार्ट करो क्लास। मैं आप 1 कदम चलोगे, मैं 4 कदम चलूँगा, प्रॉमिस आपसे आगे। लेकिन आप सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, सारे दोस्तों को शेयर करो। जितने ज़्यादा लोग हमारे वीडियोस को देखेंगे क्लास, उतना ही हमें मोटिवेशन मिलता है। सीधी-सीधी बात है। ज़्यादा लोग आप लोग देखोगे तो हमारी लायबिलिटी और बढ़ती है, हम और कंसिस्टेंट तरीके से अपने काम करते हैं। प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दिया करो। आपका एक छोटा लाइक आपको नहीं पता कि हमारे लिए कितना उत्साह बढ़ाता है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो चार्ज, वैसे ही चार्ज का नाम सुनते ही लगता है यार कुछ खतरा है, चार्ज में नुकसान है। अगेंस्ट मतलब खिलाफ, किसके खिलाफ, प्रॉफिट के खिलाफ, यानी कि इट रिड्यूसेस प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या है, इट रिड्यूसेस प्रॉफिट। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है, प्रॉफिट आने के बाद हम उसको बांटते हैं, और ये होता है प्रॉफिट आने से पहले, ठीक है। इट इज डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, यानी कि जब आप पी एंड एल अकाउंट बनाते हो, आपने 11 तक बना भी रखा होगा पी&एल अकाउंट, तो आप जो पी&एल अकाउंट बनाते हो उसमें लिखते हो सैलरी। आप बोलोगे सर इसमें तो हम लोग एप्रोप्रिएशन में भी सैलरी लिखते हैं, तो बेटा वो सैलरी एम्प्लॉइज की है,
वो देना ही देना है। कमीशन एम्प्लॉइज का है या किसी अदर का कमीशन है, मैनेजर का कमीशन है, देना ही देना है, ठीक है। टू रेंट ये देना ही, ये सब होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जो भी चीज पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के सॉरी सॉरी जो भी चीज पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड आप लिख देते हो उसको बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जो तीनों पार्टनर मिलके पे करेंगे दैट इज कॉल्ड चार्ज अगेंस्ट। जो खर्चा तीनों का है, सिंपल सी बात, जो खर्चा तीनों पार्टनर का है यानी कि पूरे फर्म का है। भाई पार्टनर्स को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, फर्म ही तो बोलते हैं। तो तीनों पार्टनर का यानी कि पूरे के पूरे फर्म का जो भी खर्चा है उसको हम लोग क्या कहते हैं क्लास, उसको हम लोग कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ओके, क्या कहते हैं उसको, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इट इज प्रोवाइड इवन इन केस ऑफ लॉस। भैया लॉस अगर हो गया तो भी तुम्हें इंटरेस्ट देना है बैंक लोन पे। भाई तुमने बैंक से लोन ले रखा है, तुमको लॉस हो गया, तुम क्या ब्याज नहीं दोगे? मकान तुमने सॉरी बिल्डिंग किराए पे ले रखा है, तुम क्या किराया नहीं दोगे? इट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट के अमाउंट कम करता है। एग्जाम्पल सैलरी टू एम्प्लॉयज नॉट नॉट पार्टनर्स एम्प्लॉयज रेंट, इट इज डिवाइडेड टू पिनल अकाउंट। क्लास यहाँ पे ध्यान रखना कि आपको इस पूरे के पूरे चैप्टर में तीन ऐसी चीजें दे रखी होंगी जिसको बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो यहाँ पे आप बिल्कुल मैंने खत्म ही कर दिया इस का डर, आप बिल्कुल जड़ से खत्म कर दिया। तीन चीजें दे रखी है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो आपका पहला सवाल होगा सर ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्यों है? क्योंकि ये तीनों चीजें देना ही देना है। लॉस हो प्रॉफिट हो तुम्हें मतलब नहीं, देना है। और ये तीनों चीजें तीनों की लाइबिलिटी है, तीनों पार्टनर्स की लाइबिलिटी बनती है। तो आप ध्यान रखना कि ये तीनों चीजें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और जो भी चीज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है तो वो पी एंड एल अकाउंट में आता है। कहां पे आता है? पी एंड एल अकाउंट में। वो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता, और वो आता है पी एंड एल अकाउंट में, डेबिट साइड। खर्चा डेबिट ही तो आता है। क्या क्या है वो? रेंट पेड टू अ पार्टनर। सर ये है क्या? तो मैं सर डिटेल में आपको समझाता हूँ रेंट पेड टू पार्टनर होता क्या है, ध्यान समझना। ए बी सी तीनों दोस्त हैं, ठीक है। तीनों ना बिजनेस के लिए एक बिल्डिंग ढूंढ रहे हैं। तो ए ने बोला यार एक काम करते हैं, आप बाहर से क्यों ढूंढ रहे हो बिल्डिंग, मेरी खुद की एक बिल्डिंग है। और हम क्या क्या करते हैं, मान लो उसका 30,000 किराया है, तो हम उसको ही किराए पे ले लेते हैं, अपनी बिल्डिंग को ही। मतलब हम अपनी बिल्डिंग में बिजनेस करते हैं, हम क्यों बाहर जाके बिजनेस करेंगे? तो मुझे एक बात बताओ, ये जो ए की खुद की बिल्डिंग है उसका किराया 30,000 है, बाहर के लोगों से वो 30,000 रुपए लेता है। तो ये 30,000 रुपए अब बाहर से नहीं मिलेगा, क्योंकि बिल्डिंग को तो आप यूज कर रहे हो, है ना। अब तो बाहर से किराया नहीं मिलेगा आपको। तो ये 30,000 किराया जो है वो किसका खर्चा है? अब आपने बिल्डिंग ले लिया तो मुझे बताओ कमेंट करके, वो ए का खर्चा है, बी का है, सी का है, या सिर्फ बी सी का? किसका खर्चा है बेटा? वो तीनों का खर्चा है। समझ रहे हो बात को? पर मिलेगा किसको? ए को। लेकिन भरपाई कैसे होगी इस 30,000 के रेंट की? ए की जेब से जाएगा 10,000, बी की जेब से जाएगा 10,000, सी की जेब से 10,000। तो बी और सी अपना अपना शेयर जो है उठाकर किसको दे देंगे? ए को दे देंगे। और ए का जो है वो 10,000 हो गया, टोटल ए को रेंट मिल गया 30,000। तो यानी कि ये जो 30,000 का पूरा रेंट है, या कोई लैंड है, कोई प्रॉपर्टी है जो पार्टनर का खुद का है और वो अलाउ कर रहा है कि चलो हम सब मिलके काम करते हैं, तो उसका जो भी एस्टिमेटेड रेंट बनेगा वो ए को मिल जाएगा। लेकिन वो तीनों का खर्चा है, एबीसी का। तो इसीलिए क्लासेस क्या बोलते हैं, नॉर्मली इसे बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ओके, नेक्स्ट क्या है क्लास? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, समझना बात को। ए ने बिजनेस को एक लोन दिया, ध्यान समझना। ए ने बिजनेस को 10 लाख का लोन दिया, मान लेते हैं उस पर 1 लाख का वो ब्याज लेगा। तो ये जो 1 लाख का ब्याज ए को मिलने वाला है, उसे भरने वाले कौन होंगे? सिर्फ बी और सी थोड़ी होंगे, उसे भरने वाली फर्म होगी ना, फर्म से लेगा वो। तो फर्म का मतलब क्या है? ए बी सी। तो जो ए को सीधी, सुनो मेरी बात सुनना। अगर हम बाहर से बैंक से लोन ले लेते 10 लाख का, और 1 लाख का हमें ब्याज भरना पड़ता, तो उस ब्याज को कौन कौन भरता? ए बी सी तीनों भरते, है ना। उस इंटरेस्ट को ए बी सी तीनों भरते। तो उसी तरीके से ही अब ए ने लोन दे दिया आपको, तो ए को जो ब्याज भरना है वो भी तो यार तीनों मिलके ही भरेंगे ना। खुद सोचो, वो भी तीनों मिलके भरेंगे, वो शेयर तीनों का है। समझिए बात को। तो इसीलिए क्लास यहाँ पे क्या होता है, ये तीनों का है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। मैं आपको एक और रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ, शायद आपको क्लिक कर जाए। बचपन में क्या होता था, हम क्रिकेट खेलने जाते थे। मान लो हम 10 लोग हैं, हम 10 दोस्त हैं, और हम क्रिकेट खेलने चले गए। तो मैंने बोला ठीक है मैं बैट लेके आ जाऊंगा, मैं भी 10 के अंदर इंक्लूड हूँ। तो मैंने बैट खरीदा 1,000 रुपए का। तो क्या मैं इन सबसे पूरा का पूरा 1,000 रुपए वसूल लूं? नहीं, ये बोलेगा भाई तू अपना शेयर भी तो दे। मतलब हम सब तो 100-100 रुपए दे देंगे, हम तो 900 ही देंगे। 100 तो तेरा खुद का शेयर है, तू बैट खरीद के लाया है। तो ये कितने का हो गया? 1,000 का हो गया। तो 100 तेरा खुद का भी शेयर है, तुझे खुद भी भरना पड़ेगा, तुझे सारा 1,000 नहीं मिलेगा। उसी तरीके से मालिक ए है, इसको पूरा 30,000 रेंट नहीं मिलेगा। 30,000 में इसका शेयर भी तो 10,000 का है, तो इसे बाकी पार्टनर देंगे 10-10, 20,000, ये खुद मिलाएगा 10,000 और अपने पास रखेगा 30,000 और रेंट भरेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा खर्चा जो सारे पार्टनर का कॉमन है, दैट इज कॉल्ड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और वो पी एंड एल अकाउंट में जाता है, पिन अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं जाता। ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन भी क्या हो गया? अच्छा, मैनेजर कमीशन, सिंपल सी बात है यार। मैनेजर तो वैसे भी आउटसाइडर है, एम्प्लॉय है, उसका जो भी कमीशन जाएगा
तो वो कहाँ जाएगा, वो एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा, वो P&L अकाउंट में जाएगा। लेकिन हम इतनी सी छोटी सी चीज के लिए हम क्या P&L अकाउंट बना के इन तीनों चीज को, बुक में कई बार क्वेश्चन में एक दिया रहता है, कई बार दिया नहीं रहता, तो हम डेबिट में क्या लिखें, इसीलिए क्या करते हैं, अल्टीमेटली प्रॉफिट कम करता है। तो इसीलिए मैं क्या करवाता हूँ बच्चों को कि ये P&L एप्रोप्रिएशन में जो बाई P&L अकाउंट आता है ना, उसमें से ये तीनों चीजों को माइनस कर दो। मैं अभी लिखवा दूंगा आपको अच्छे से डिटेल में कि कोई भी ये तीन में से कोई भी एक चीज, दो चीजें, तीनों चीजें आपको दे रखी हैं, तो आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से क्या कर दोगे, उसको माइनस कर दोगे, यानी ये नेट प्रॉफिट को क्या कर देगा, कम कर देगा। ठीक है। अच्छा, एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट क्या, इट मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। देखो एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट का मतलब क्या, अब जो प्रॉफिट आएगा, सब कुछ खर्चा वर्चा काटने के बाद, सारे खर्चे सब कुछ काटने के बाद जो प्रॉफिट आएगा, हम क्या करेंगे क्लास, उसमें से एप्रोप्रिएट करते हैं, उसमें से हम रिजर्व बना लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट। भाई सब कुछ खर्चा हो गया, रेंट दे दिया, पार्टनर्स के लोन पे इंटरेस्ट दे दिया, मैनेजर कमीशन दे दिया, सैलरी वगैरह सब कुछ दे दिया, अब जो बचा हुआ प्रॉफिट है, हम उसको जब बांटते हैं, दैट इज कॉल्ड एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। इट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इट रिड्यूस प्रॉफिट, ये डिविजिबल प्रॉफिट को कम करता है, नेट प्रॉफिट कम नहीं करेगा, डिविजिबल प्रॉफिट को। पार्टनर को सैलरी देते हैं, आपको याद है जो चीज P&L एप्रोप्रिएशन में आता है, लाइक पार्टनर को सैलरी देते हैं, पार्टनर को कमीशन देते हैं, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, रिजर्व बना रहे हैं, सब एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट है। कुल मिला के एक बात बोलूं, P&L अकाउंट में डेबिट साइड जो आता है उसे बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड जो आता है उसे बोलते हैं एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट। ये देना ही देना है, प्रॉफिट और लॉस हो, लेकिन ये चीजें क्या होगी, प्रॉफिट होगा तभी तो एप्रोप्रिएशन होगा, फिर बंटवारा कब होगा, प्रॉफिट होगा तभी तो बंटवारा होगा। और ये तीन ऐसी चीजें हैं जिनका नाम प्लीज मत भूलना, ये तीन चीजें ऐसी हैं जो नेट प्रॉफिट को कम करता है, माइनस करता है। ठीक है, रेंट पेड टू पार्टनर, इंटरेस्ट पार्टनर और मैनेजर कमीशन। इसीलिए हम इसे एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड नहीं दिखाते, क्योंकि ये P&L के डेबिट साइड आने वाला है, तो इसे हम कहां दिखाते हैं, एप्रोप्रिएशन में। जो बाई नेट प्रॉफिट आता है ना, जो बाई P&L आता है, उसमें से इन तीनों को माइनस करते हैं, कि अल्टीमेटली ये तीनों चीजें आपके प्रॉफिट्स को कम करता है। चलो, तो ये हमने क्लास समझ लिया अच्छे से। आई होप क्लास मैंने आपको बहुत अच्छे से डीपली डिटेल में समझाया, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना क्लास, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, और अपने सारे दोस्तों को शेयर जरूर कर देना जो क्लास 12th में है। पहला क्वेश्चन आओ स्टार्ट करते हैं, आप मेरे साथ क्वेश्चन बनाओ, अभी हम इन सारे क्वेश्चन को एक करके डीपली बनाते हैं। एबीसी पार्टनर्स हैं विदाउट द पार्टनरशिप डीड, ये लाइन बस आपको थोड़ा सा टच करना है अच्छे से, कि बिना पार्टनरशिप डीड के, यानी कि अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया, तो मेरे दिमाग में क्लिक कर गया, कोई सैलरी नहीं, कोई इंटरेस्ट कैपिटल नहीं, प्रॉफिट बराबर बटेगा, पार्टनर के लोन पे इंटरेस्ट 6%, मेरे दिमाग में क्लिक कर गया। ठीक है, तो क्या लिखा है, द डिफरेंसेस इन देयर ओपिनियन, यहाँ पे पार्टनर्स के बीच कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया, अलग अलग पार्टनर्स में डिफरेंसेस आ गए, तो आपको बताना है कौन सही है कौन गलत है। ए ने कंट्रीब्यूट किया ज्यादा कैपिटल देन बीसी, ये कहता है कि यार मैंने ज्यादा पैसे लगाए हैं, तो मुझे ज्यादा ब्याज चाहिए, मैंने 5 लाख रुपए लगाया है, तुम लोगों ने 2.5 लाख रुपए लगाया है, तो भी मुझे ज्यादा ब्याज चाहिए। ठीक है, तो मुझे हाफ प्रॉफिट्स चाहिए, तो क्या उसे हाफ प्रॉफिट मिलेगा, नहीं। अगर किसी पार्टनर ने, ध्यान समझना, ज्यादा लगाया हो कम लगाया हो, भैया आपको जितना भी चाहिए उसे डीड में लिखो ना, आपकी मुझे इतना चाहिए। अगर आपने डीड में नहीं लिखा, तो भैया यहाँ पे नहीं मिलेगा। अब ए कहता है कि भाई मैं कोर्ट में जाऊंगा, ए कहता है मैं कोर्ट में जाके जज से बोलूंगा, जज साहब देखो मैंने ज्यादा पैसा लगाया था, मेरे बैंक अकाउंट चेक करो, इन्होंने कम पैसा लगाया है। जज साहब बोलेंगे चलो अच्छी बात है, रुको अपने डीड ले आओ। ये बोलेगा सर हमने डीड तो बनाया नहीं है, हम तो पक्के दोस्त हैं। हमने बोला हमारी भी चढ़ाई हो ही नहीं सकती, हम पक्के दोस्त हैं, लेकिन ये तो गलत बात है, मैंने ज्यादा पैसा लगाया तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो जज साहब बोलेंगे देखो बेटा, अगर आपकी डीड नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल होगा, और एक्ट में लिखा हुआ है कि प्रॉफिट बराबर बटेगा। तो आपने अगर ज्यादा पैसा लगाया हो, चाहे किसी ने कुछ भी नहीं लगाया हो, तब भी प्रॉफिट तीनों को बराबर बराबर ही बटेगा। सो यहाँ पे ए का क्लेम गलत है, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वल। सेकंड पॉइंट, बी कहता है मैं बिजनेस को फुल टाइम देता हूं, मैं पूरा दिन भर काम करता हूं, तो मुझे 50,000 साल का सैलरी तो दो। साल का 50,000 देना कोई ज्यादा बड़ी बात थोड़ी है, साल का 50,000 मतलब महीने का सिर्फ 4,166 रुपए तो दो। ए और सी कहते हैं डज नॉट एग्री। तो क्या इसे सैलरी मिलनी चाहिए, क्या बी दिन भर काम करता है अगर बिजनेस में, तो क्या तनख्वाह मिलनी चाहिए, नो। क्यों, जी जाएगा जज साहब के पास, बोलेगा जज साहब देखो मेरे को सैलरी मिलनी चाहिए, मैं पूरे दिन काम करता हूँ, देखो मेहनत कर करके मेरी हालत क्या हो गई है। तो ये जज साहब बोलेंगे ठीक है अपने डीड लिया हो, तो ये बोलेगा सर डीड तो हमने नहीं बनाया, हम तो पक्के दोस्त थे। हमने कहा दोस्त तो थोड़ी धोखा थोड़ी देंगे, लेकिन अब इन्होंने धोखा दे दिया लास्ट में। तो जज साहब बोलेंगे देखो बेटा, अगर आपने डीड नहीं बनाया है तो हम एक्ट के रूल लागू करेंगे, और एक्ट में लिखा है कि कोई सैलरी नहीं मिलेगी, सो यू आर नॉट एलिजिबल, आप एलिजिबल नहीं हो कि आप सैलरी लो, तो यहाँ पे बी को सैलरी नहीं मिलेगी। समझ रहे हो बात को? देखो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जहां पे आपकी आपकी नॉलेज को टेस्ट किया जा रहा है कि एक्चुअल में आपको नॉलेज क्या है। समझ लो, केस बेस्ड क्वेश्चन आप कह सकते हो इसको। ठीक है, तो इसको सैलरी नहीं मिली। अरे सर तरीका क्या है इसको सैलरी लेने का, कैसे लेगा फिर ये सैलरी, अपनी डीड को अल्टर करो। अल्टर का मतलब क्या है, अपनी डीड में दोबारा लिखो, डीड को चेंज कराओ। डीड एक छोटी सी पतली सी बुक होती है जो कोर्ट द्वारा अटेस्टेड होता है। ठीक है, कोर्ट में आके सब लोग मिलकर बाइंड होते हैं उस पर। तो भैया आप डीड में लिखो और सब लोग अग्री करो, तो आपको अगली बार से सैलरी मिलना चालू हो जाएगा। थर्ड पॉइंट,
सी गिवन अ लोन, अगर सी कोई लोन देगा, ध्यान सुनना, यहाँ बहुत गलती होती है। सी ने अगर कोई लोन दिया है तो सी ब्याज लेगा 6% अगर क्वेश्चन साइलेंट है। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पे इसमें बोला है कि सी ने 1.5 लाख का लोन दिया है और कहता है मुझे 12% चाहिए। 12% मार्केट में चल रहा है, तुम मार्केट से उठाते तो तुमको 12% मिलता है, मुझसे तुमने लिया तो मुझे 12% चाहिए। बी और ए और बी डज नॉट एग्री, बिल्कुल सही। इसको 12% नहीं मिलेगा, इसको कितना मिलेगा? 6% पर एनम। ध्यान समझना, पर एनम लिखना मत भूलना, अदरवाइज गलत हो जाएगा। साल का 6% मिलेगा, इसको 12% नहीं देंगे बिकॉज अगर डीड साइलेंट है तो पार्टनर्स के लोन पे इंटरेस्ट तो मिलेगा, लेकिन उसको कितना मिलेगा? 6% ओनली। तो इवन इन केस ऑफ लॉस, लॉस में मिलेगा कि चार्जेस प्रॉफिट है, देना ही देना है। तो यहाँ 12% उसको नहीं मिलेगा, तो इसे कर दो गलत। इसका स्टेटमेंट जो है सी का गलत है। ही विल ओनली गेट 6% पर एनम एज इंटरेस्ट ऑन लोन। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा सर 12 कैसे मिलेगा? भाई लिखो डीड में, तुम्हें 12 चाहिए था तो तुम डीड में लिखते ना। अच्छा कोई बच्चे बोल सकते क्या डीड बनाना कंपलसरी नहीं? डीड बनाना कंपलसरी नहीं है। एक्ट में रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है क्या? नहीं, रजिस्ट्रेशन करना भी कंपलसरी, लेकिन कल को अगर क्लास लड़ाई झगड़ा होता है तो कैसे डिस्प्यूट कैसे सुलझाओगे? समझ रहे हो? A wants to introduce his son Rahul as a partner, but B and C B does not agree. भैया तुम किसी भी पार्टनर को एडमिट करना चाहोगे, सबकी सहमति से एडमिट होगा, तो यहाँ पे उसका बेटा पार्टनर में एडमिट, पार्टनर एज ए पार्टनर एडमिट नहीं हो पाएगा क्योंकि बी मना कर रहा है। तो अगर बी मना कर देगा तो भैया नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट किसी कीमत पे नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी नए पार्टनर को एडमिट करने के लिए 100% कंसेंट चाहिए। अब मेरा आप सबसे एक सवाल है कि अगर किसी पार्टनरशिप फर्म में 50 पार्टनर्स हैं, ठीक है, और उसमें से 49 पार्टनर्स जो हैं, सॉरी 50 पार्टनर्स हैं और 50 के 50 पार्टनर्स जो है अग्री कर जाते हैं, हम बिल्कुल अग्री, हम सब अग्री हैं कि मान लो राहुल को एडमिट कर देंगे, 50 के 50 लोगों ने सहमति दे दी कि हाँ ठीक है राहुल को एडमिट कर लो, तो क्या हम राहुल को एडमिट कर पाएंगे? कमेंट करिए क्लास, अपना जरूर क्वेश्चन का आंसर बताना। अगर 50 के 50 पार्टनर सहमति दे दें तो क्या एक नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट हो सकता है? क्या राहुल को एडमिट किया जा सकता है? तो कमेंट करके जरूर अपना स्कोर बताना, मतलब स्कोर नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर बताना, सॉरी। बी हैज विड्रॉन 50,000 फ्रॉम द बिजनेस। देखो बी ने प्राइवेट यूज के लिए 50,000 रुपए निकाल दिया, तो और कहता है कि भैया, ए और सी कहते हैं ठीक है तुमने बिजनेस से पैसा निकाला है तो तुमको 12% का ब्याज भरना पड़ेगा एज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो क्या इसे ब्याज भरना है 12% या नहीं भरना? क्लास सही आंसर है नहीं भरना, कुछ भी ब्याज नहीं भरना, क्योंकि अगर डेट साइलेंट है तो कोई भी इंटरेस्ट ड्रॉइंग पार्टनर से चार्ज नहीं किया जाएगा। अब ध्यान समझना, सी ने लोन ले लिया। अब इस मुद्दे पे बच्चों को बहुत डाउट रहता है। भाई सुनो, अगर पार्टनर, मान लो मैं पार्टनर हूं या आप पार्टनर हो, आपने बिजनेस को लोन दिया तो तुम तो 6% का ब्याज लोगे ही लोगे उससे, ठीक है, और वो जो ब्याज है वो नेट प्रॉफिट से माइनस होगा। लेकिन अगर तुमने बिजनेस से लोन ले लिया, मतलब मैंने ले लिया बिजनेस से, आपने बिजनेस से लोन ले लिया, तो आपको कोई ब्याज नहीं देना है अगर इट साइलेंट है तो। यानी कि अगर किसी पार्टनर ने किसी बिजनेस से, अपने बिजनेस से लोन लिया हुआ है, पार्टनर ने अपने बिजनेस से लोन ले लिया, तो भैया डेट में लिखा होगा तो ही वो ब्याज देगा, अदरवाइज वो ब्याज नहीं देगा। 50,000 का लोन ले लिया और ए और सी कहते हैं भाई ठीक है तू 12% दे, तो वो कहेगा मैं दूंगा ही नहीं, नो इंटरेस्ट शैल बी चार्ज, कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा पार्टनर से, ठीक है। लेकिन अगर उल्टा होता, पार्टनर ने दिया होता, सी ने दिया होता, तो उसे 6% का ब्याज लेता, ठीक है। ए और सी वांट टू परचेज गुड्स फ्रॉम राजस्थान। ए और सी कहता है हम राजस्थान से माल खरीदेंगे, बी कहता है नहीं, तो नहीं, माल तो राजस्थान से ही आएगा, क्योंकि पार्टनर दो तैयार है, 3 में से 2 तैयार है, माइनर डिसीजन है, तो यहाँ पे जरूर राजस्थान से ही माल आएगा। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं ना क्लास, इनको प्लीज आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। आपकी बुक में शुरुआत के कुछ क्वेश्चंस यही होंगे, तो आप उनको अच्छे से जम के प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और एक बात मैं यहाँ लिखवा देता हूँ ताकि आप कभी ना भूलो, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट आप सबको याद है, आप सबको याद है पी अप्रोप्रिएशन। मैं आपको पी एंड एल का फॉर्मेट नहीं लिखवा रहा, मैं सीधे बोल रहा हूँ कि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में ही आपको थोड़ा सा चेंज करना है, और ये बिल्कुल अलाउड है, बोर्ड एग्जामिनेशन में नंबर बिल्कुल मिलेंगे, आप बिल्कुल टेंशन ना लो उसकी, ठीक है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट जो आप बाई साइड लिखते हो ना, नेट प्रॉफिट या बाई पी एंड एल, ठीक है, ये जो नेट प्रॉफिट लिखते हो इसमें से 3 चीजें माइनस करेंगे, ध्यान समझना, 3 चीजें माइनस करोगे मैक्स टू मैक्स आप। ये वो चीजें हैं जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन का पार्ट ही नहीं है, तो इसे हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड नहीं लिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे, ये पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड जाता है। तो अलग से मैं क्या बनाऊं, पीएनएल अकाउंट अलग से डेबिट साइड में लिख सकता हूं पीएनएल अकाउंट बना के, बट मैं कहता हूं बच्चों से आप सीधा ऐसे ही कर लो जो बिल्कुल अलाउड है बोर्ड एग्जामिनेशन में। पहला, रेंट पेड टू अ पार्टनर, पहला बताओ क्लास, मेरे साथ साथ लिख लो तो आप अच्छे से लर्न हो जाएगा आपको। रेंट पेड टू अ पार्टनर, दूसरा है मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन कि भी मैनेजर एक एम्प्लॉय है, ठीक है, उसको कोई कमीशन दे रहे हो आप। और तीसरा क्या बताया था क्लास, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, पार्टनर ने बिजनेस को जो लोन दिया है,
अच्छा मान लो डीड बना रखा है और क्वेश्चन कहता है कि पार्टनर ने बिजनेस से कोई लोन ले लिया है और पार्टनर ब्याज भर रहा है, ठीक है, तो वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन फ्रॉम फर्म, फ्रॉम फर्म पार्टनर लोन जो है, पार्टनर ने फर्म से लोन लिया है तो पार्टनर ब्याज देगा बिजनेस को, तो बिजनेस से पैसा आएगा। और अगर पार्टनर ने लोन दिया है तो पार्टनर लेगा फर्म से, तो पैसा जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर ब्याज आ रहा है फर्म में तो आप कर देना प्लस, फर्म से ब्याज जा रहा है तो कर देना माइनस, सीधी सीधी बात। प्रॉफिट प्लस होगा, लॉस माइनस होगा, खर्चा जो है वो माइनस होगा। पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया तो उसका ब्याज खर्चा है वो माइनस होगा, और पार्टनर ने बिजनेस से लोन लिया है तो वो कमाई है, वो ब्याज मिलेगा फर्म को, तो वो प्लस हो जाएगा। तो ये बातें प्लीज मत भूलना। बाकी टू आईओसी, टू सैलरी, टू कमीशन, ये तो आप जानते ही हो, उसमें मैं कोई डिस्कशन नहीं करूंगा। तो ये पूरा फॉर्मेट अगर आप लर्न कर लोगे ना क्लास, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। चलो, यहाँ पे कितने क्वेश्चन है क्लास? 2 क्वेश्चन है, फटाफट हार्डली 10 मिनट्स और लूंगा आपके और कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हो जाएगा। देखो ये शुरू के चैप्टर्स है ना बेटा, इनमें थोड़ा सा आपको मेहनत करनी है ज्यादा स्टार्टिंग के चैप्टर्स में, और फंडामेंटल तो ऑलरेडी इतना बड़ा चैप्टर है, 100 के आसपास क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, ए बी शेयरिंग प्रॉफिट 2:3 विद द कैपिटल ऑफ 1,20,000 एंड 60,000 रेस्पेक्टिवली, यानी कि ए की कैपिटल जो है वो 120 है और बी की है 60,000। ऑन 1 अक्टूबर 2019 ए इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ 80,000, ए ने फिर से लगा दिया एडिशनल कैपिटल 80,000, और बी गिव्स अ लोन ऑफ 40, और उसी डेट पे बी ने 40,000 का लोन दे दिया। नेट प्रॉफिट है 3 लाख का। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, आपको प्रॉफिट का बंटवारा करना है। सुनो मेरी बात, इस क्वेश्चन में कहीं भी डीड नहीं लिखा हुआ है, कहीं भी लिखा हुआ है क्लास डीड है, कहीं भी डीड है, कोई इंटरेस्ट का कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो पार्टनर ने जो एडिशनल कैपिटल लगाया भैया पार्टनर को, तो उस पर कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा। लेकिन बी ने जो लोन दिया है 40,000 का अक्टूबर को, तो उस 40,000 पे बी को इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी कितना, क्वेश्चन साइलेंट है तो 6%, और अक्टूबर को अगर उसने लोन दिया है तो उसे ब्याज सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का मिलेगा। तो 40,000 का 6% बनता है 2,400, 6 महीने का बनेगा 1,200। तो जो बी को इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 1,200 रुपए, ठीक है, कितना मिलेगा 1,200। तो हमें प्रॉफिट का बंटवारा करना है, तो मैं यहाँ पर पेनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ प्रॉफिट का बंटवारा कैसे करना है। तो सिंपल है क्लास, जैसे मैंने अभी बनाया था बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। क्वेश्चन 1 सॉल्यूशन, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, चेक कर लो क्लास, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। कई टीचर आपको इसको पी एंड एल अकाउंट बना के दिखाएंगे, जो कि बिल्कुल ठीक है, मैं पॉज नहीं करूंगा, बट मैं वो काम करूंगा जो लॉन्ग टर्म तक चले आपका। मैं बार बार चीजें चेंज नहीं करता कि बच्चों को तकलीफ ना हो। बाई पी एंड एल, ठीक है बाई, और कोई भी गलत नहीं होगा, आप टीचर से पूछ सकते हो, ठीक है। अदरवाइज पी एंड एल अकाउंट बनाना नॉट अ बिग डील। नेट प्रॉफिट कितने का है? 3 लाख का है। नेट प्रॉफिट कितने का है यहाँ पे? 3 लाख का है। इसमें से माइनस क्या कर दोगे आप? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, कितना क्लास आया था? 1,200 रुपए, सिर्फ 1,200 रुपए का। तो जो भी ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है वो आप यहाँ से माइनस कर दोगे, 298800, बस, और तो कुछ है ही नहीं। 298800, 2,98,800। और जो भी यहाँ पे बैलेंस अब बच रहा है, जो भी यहाँ बैलेंस बच रहा है वो किस नाम से आएगा? टू डिविजिबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ कौन कौन पार्टनर से क्लास? यहाँ पे ए और बी ही पार्टनर से, 2:3 में प्रॉफिट बटेगा, ए और बी, 298800, ठीक है। और रेशियो क्या है क्लास? अच्छा, रेशियो दे रखी है इस क्वेश्चन में, रेशियो अगर दे रखा है तो हम रेशियो में बांटेंगे, इक्वल नहीं बांटेंगे। यानी कि पार्टनर ने जो लोन दिया है उसको उसका ब्याज मिलेगा, पर एडिशनल कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास आएगा 179,280, और यहाँ पे क्लास आ जाएगा 119,520, यानी कि मैंने किस रेशियो में बांट दिया क्लास? इसका 3/5 करके यहाँ लिख दिया, इसका 2/5 करके यहाँ लिख दिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन 1 हमारा फिनिश हो गया। तो आप ध्यान रखना बस, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन जो है, रेंट पेड टू पार्टनर या क्लास मैनेजर कमीशन, ये तीनों चीज अगर आपको दिया है या इन तीनों में से कोई एक एक दिया है, 2 दिया है, तो आप उसे अप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट से माइनस कर दोगे, ठीक है। चलो, एक सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलो चेक करो। अमल और विमल दो पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो है 3:2। अमल गिव अ लोन टू द फर्म, अमल ने लोन दिया तो ब्याज लेगा, अगर मैंने दिया तो मैं ब्याज लूंगा 1 लाख का, 1 लाख का 6%, 6,000 अक्टूबर का है तो 3,000 बनेगा 6 महीने का, ठीक है। 1 अक्टूबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जनवरी फरवरी मार्च, तो ये 6 मंथ का बनता है टोटल, ठीक है। ऑन द सेम डेट द फर्म गिव अ लोन टू, लोन ऑफ रुपीज 1 लाख। अच्छा, फर्म ने लोन दे दिया,
फर्म ने लोन दिया है पार्टनर को, तो भैया पार्टनर अगर डीड साइलेंट होगा तो किसी प्रकार का ब्याज फर्म को नहीं मिलेगा, मतलब फर्म घाटे में जा रहा है। दे डू नॉट हैव द एग्रीमेंट टू इंटरेस्ट, तो यानी कि भाई इसको तो 3000 ब्याज मिलेगा मिलेगा अमल को, लेकिन विमल ने जो बिजनेस से लिया है भैया वो फ्री ऑफ कॉस्ट, उसे कोई ब्याज नहीं देना। अमल हैड ऑल्सो गिवन हिज प्राइवेट प्रॉपर्टी, अमल ने बोला कि भाई मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो मैं दे रहा हूँ। मंथली रेंट अगर मंथली रेंट 5000 है तो पूरे साल का कितना बनेगा बेटा, पूरे साल का बनेगा 60,000। नेट प्रॉफिट बिफोर द अबव एडजस्टमेंट कितना है, 1,08,000। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, तो आपको प्रॉफिट का बंटवारा करना है। तो आप देखो, अगर आपको बोलता है प्रॉफिट का बंटवारा करना है तो जरूरी नहीं है कि आप पी&एल एप्रोप्रिएशन बनाओ प्रॉफिट का बंटवारा करने के लिए, ये जरूरी नहीं है कि आप क्या करो, पी&एल एप्रोप्रिएशन बनाओ, ये कोई जरूरी नहीं है। समझ रहे हो बात को, आप नॉर्मली भी बंटवारा कर सकते हो, लेकिन मैं आपको यहाँ पे पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखा देता हूँ, आप समझ लेना कैसे बनाना, ठीक है। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर इसकी जगह लॉस हो जाता तो हम क्या करते, ठीक है। तो ये रहा क्लास एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये रहा क्रेडिट, ये रहा डेबिट, आप पर्टिकुलर्स लिख लेना। तो मैं लिखता हूँ बाई पी&एल अकाउंट, बाई पी&एल अकाउंट, और ये आता है नेट प्रॉफिट आपका जो कि दे रखा है 1,08,000। अब इसमें से आपको घटाना है सबसे पहले तो रेंट, जो रेंट है वो 60,000 का है, आपको ये घटा देना है। 60,000 का रेंट 5,000 इंटू 12, ये आ गया 60,000। 60,000 का आपको रेंट घटा देना है प्रॉफिट में से। दूसरी चीज क्या घटा देना है क्लास, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन जो कि हमने कितना निकाला था क्लास 3,000, इन दोनों को आपने घटा देना है। तो 1,08,000 है, माइनस कर देंगे 63,000 रुपीज, तो हमारा आएगा 45,000, ये आ गया आपका रेट प्रॉफिट 45। तो यहाँ पे ये जो प्रॉफिट आया 45,000, इसी को अगर आप बांटोगे, क्योंकि इसमें कोई भी आपको पता है कि डीड है नहीं, 45,000 है, तो आप किस नाम से लिखोगे, टू डिविजिबल। अगर डीड नहीं है तो प्रॉफिट कैसे बटेगा बेटा, प्रॉफिट बटेगा इक्वल, लेकिन यहाँ पे डीड है क्योंकि इन्होंने प्रॉफिट लिखा है, सिर्फ इंटरेस्ट के लिए कोई अग्रीमेंट नहीं किया, मतलब प्रॉफिट को कैसे बांटना है उसके लिए अग्रीमेंट है, लेकिन इंटरेस्ट कैसे मिलेगा पार्टनर्स को, इंटरेस्ट कैसे लिया जाएगा पार्टनर से, उसके लिए कोई अग्रीमेंट नहीं है। तो टू डिविजिबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ अमल और विमल। तो 45,000 है, तो 45,000 को अगर आप बांटोगे, 5 से डिवाइड दोगे, 3 और 2 रेशियो है, 5 से डिवाइड 9, 27 और 18 कितना है क्लास, 27,000 और 18,000। इस तरीके से क्लास आप क्या करते हो, प्रॉफिट का बंटवारा करोगे। क्लियर है, आई होप कि ये क्लियर होगा आपका। तो इस तरीके से हमने क्या किया, प्रॉफिट्स का बंटवारा कर दिया। अच्छा, अब बच्चे बोलते हैं सर अगर इस क्वेश्चन में लॉस दिया रहता तो हम क्या करते। अच्छा, मुझे सब लोग एक कमेंट में बात बताओ, वैसे तो हमारा टॉपिक खत्म हो चुका है, लेकिन मैं कुछ एक्स्ट्रा आपको सिखा रहा हूं कि प्रॉफिट में से खर्चे माइनस होते हैं, मतलब ये जो खर्चा है, रेंट पेड टू पार्टनर, इंटरेस्ट लोन, ये जो खर्चा है ये प्रॉफिट को कम करेगा। अगर लॉस होगा तो क्या लॉस को कम करेगा, मुझे बताओ। अगर किसी क्वेश्चन में लॉस हो जाए तो क्या ये लॉस को कम करेगा या लॉस को बढ़ाएगा, खर्चा प्रॉफिट को कम करता है, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में लॉस है, अगर किसी क्वेश्चन में लॉस है तो वहां पे क्या करोगे, इसे ऐड करोगे, वो तीनों चीजें ऐड होंगी जो पहले माइनस होता था। यानी वो तीनों चीजें माइनस क्यों होती, क्योंकि प्रॉफिट को कम करता है वो। लेकिन अगर लॉस है किसी क्वेश्चन में तो लॉस को थोड़ी कम कर देगा वो। लॉस अगर 1,000 रुपए का है, ये सब चीजें ऐड होंगी, लॉस आपको और बढ़ेगा। इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर लोन हो गया, या रेंट पेड टू पार्टनर हो गया, मैनेजर कमीशन हो गया, लॉस को बढ़ाएगा। समझ रहे हो बात को, तो ये सारी चीजें यहाँ पे क्या होंगी, प्लस होगी, फिर जो यहाँ पे आएगा वो बटेगा इस साइड, वो डिविजिबल लॉस हो जाएगा। समझिए क्लास बात को, अगर किसी क्वेश्चन में लॉस हो रहा हो तो आप उम्मीद है आप इन क्वेश्चंस को आप कर लोगे। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में यहाँ पे फिगर नेगेटिव आ जाता तो हम इधर की जगह इधर लिखते, फिर वो लॉस ही कहलाता। समझ रहे हो बात को, मान लो कि ये 1,08,000 की जगह 80,000 होता, सिर्फ सॉरी 60,000 होता, तो हमारा आंसर माइनस का 3,000 आ जाता। तो हम माइनस के 3,000 को अपोजिट साइड लिख देते और लॉस के नाम से दिखा देते, यहाँ पर डैश करके इधर साइड लॉस लिख देते 3,000 का, और लॉस को इधर साइड बांट देते। बट इस क्वेश्चन में प्लस में आ गया 45,000, सो नो प्रॉब्लम। तो आई होप आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। आज हमने कवर किया इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, कवर किया चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप एक्ट। तो आई होप आप इन सारी चीजों को अच्छे से करोगे, वीडियो को लाइक करके सारे दोस्तों में शेयर करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नए टॉपिक को सीखेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।